स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे हिंदुस्तान के हर मतदान केंद्रों में कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थापना दिवस मनाने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की झंडा रोहण और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन को देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने मतदान केंद्रों में बैठ के सुना है। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ पर पचमढ़ा जो पवित्र धाम है, यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया है। प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनने के बाद कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार हुआ है। किन परिस्थितियों में देश तुष्टीकरण के आधार पर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी प्राप्त करने के लिए गलत दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था और देश में इस प्रकार के एक राजनीतिक दल की आवश्यकता थी जो मजबूती के साथ देश को आगे ले जाने का काम कर सके। 1951 में जनसंघ की स्थापना के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने मुंबई में पहला सम्मेलन संबोधित करते हुए कहा था कि मैं देश के पश्चिमी तट पर सागर को साक्षी मानकर यह भविष्यवाणी करने का साहस कर रहा हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में जो बात कही थी, उस महापुरुष की भविष्यवाणी आज साकार होते हुए हम सारे लोग देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज कई राज्यों में सरकार बना चुकी है। केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के बाद हम तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब देश की मजबूती का एक सिंबल बन चुका है। भाजपा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। अब ये साफ दिखने लगा, हमारे विरोधियों को भी दिखता है। अब तो पाकिस्तान में लोग ये कहने लगे हैं कि यदि पाकिस्तान में भी एक मोदी होता तो हम अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते। एक आइकॉन बन गए हैं। तो इसलिए ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण होने के बाद ये जो अमृतकाल चल रहा है, ये अमृतकाल में हम सब लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है। देश का पुनर्निर्माण, धारा 370 हट गई, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। ये हमारी आस्था के केंद्र थे, जिस पर चोट लग रही थी तो हम कमज़ोर हो रहे थे। और आज हमारे आस्था के केंद्र, आज ये पचमढ़ा, इसका विकास हो रहा है। आज शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाने के बाद जब 5वां मठ की स्थापना यहाँ पे की थी, लेकिन ये उपेक्षा का शिकार हो गया था, जर्जर हो रहा था। अब वहाँ पे रिवर फ्रंट बन रहा है, पचमढ़ा का पूरा कायाकल्प हो रहा है। ऐसे ही बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, ऐसे ही बाबा महाकाल लोक, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, ये राजनीतिक हमारे आस्था के केंद्रों का पुनर्स्थापना, ये हमारे देश की मजबूती को बता रहा है। इससे जनता उत्साहित है। विंध्य के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? विंध्य के कार्यकर्ता जो आज हर बूथ में पूरी तरह से बड़े उल्लास के साथ इस स्थापना दिवस को मनाने का काम किया है, आज संकल्प लें कि हम अपने बूथ में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को हारने नहीं देंगे, जीतने के लिए दिन रात एक करेंगे। क्योंकि एक लंबी तपस्या के बाद, लंबे संघर्ष के बाद अंधेरा छटा है और सूरज उगा है। ये सूरज उत्तरोत्तर प्रकाश की ओर फैला सके, इसके लिए बूथ में कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस के अवसर पर काम करने के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। कंगणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परवेशितो विजय गोपाल चूड़ामणि। बहुत सी बातों को बार-बार समझने की आवश्यकता होती है। 2014 जो हुआ